नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी में हिंदी पत्रकारिता और प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसकी आगे की कड़ी में हम हिंदी की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न समाचार पत्रों के बारे में भी आता है और प्रश्न पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी आता है कि हिंदी की कुछ प्रमुख प्रचलित पत्रिकाओं के नाम लिखो या उनके पर टिप्पणी लिखो या उनके बारे में लिखो। इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो हम अपने हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा में जो प्रचलित कुछ पत्रिकाएं हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले धर्मयुग नामक पत्रिका के बारे में पढ़ते हैं। इसका प्रकाशन बम्बई में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से 1950 में प्रारंभ हुआ। धर्मयुग के पहले संपादक इलाचंद जोशी थे, जो बहुत बड़े अपने हिंदी साहित्य के लेखक हैं। कालांतर में इसके संपादक हेमचंद्र जोशी तथा सत्यकाम विद्या अलंकार हुए। बंद होने से पूर्व इसके संपादक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं और अंत समय में विश्वनाथ थे। यानी अब यह पत्रिका है वो नहीं प्रकाशित हो रही है। जबकि हिंदी के बहुत बड़े 4 साहित्यकार इलाचंद जोशी, सत्यकाम विद्या अलंकार, धर्मवीर भारती और विश्वनाथ जैसे लोग इसके सदस्य रहे हैं, इसके संपादक रहे हैं। धर्मयुग भारत की सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रिका रही है। इसने पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की है। व्यावसायिक साहित्यिक पत्रिका होते हुए भी ये एक साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्र के रूप में समाहित है। इसने अनेक लेखकों को जन्म दिया और प्रकाश में लाया। आज भी भारत और विश्व के कोने कोने में बसे हिंदी भाषी बड़ी रुचि के साथ इसे पढ़ते हैं। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या 4 लाख से अधिक है। माफ़ कीजिएगा, अभी भी इसका प्रकाशन है वो होता है। साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक हिंदुस्तान में हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक हिंदुस्तान उल्लेखनीय है। इसका प्रथम अंक 2 अक्टूबर 1950 को प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे मुकुट बिहारी लाल वर्मा। 3 वर्ष बाद बांके बिहारी भटनागर को इसका संपादन भार सौंपा गया। लगभग 15 वर्ष तक श्री भटनागर जी ने कुशलता से संपादन किया था और साप्ताहिक हिंदुस्तान को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने समय के सभी लेखकों, साहित्यकारों और कवियों का उपयोग किया। उन्होंने अनेक उच्च कोटि के विशेषांक भी निकाले थे साप्ताहिक हिंदुस्तान में। भटनागर जी के बाद क्रमशः गोविंद प्रसाद केजरीवाल, रामानंद दोषी, मनोहर श्याम जोशी, ये भी अपने बहुत बड़े आधुनिकता के साहित्यकार हैं। सीता झुंझुनवाला, राजेंद्र अवस्थी, ये भी साहित्यकार हैं। मृणाल पांडे, ये भी साहित्यकार रहे हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान आधुनिक विषय पर लेखों, कहानियाँ, कविताएं, विविध मनोरंजक सामग्री रहती है। वर्तमान में यह पत्रिका बंद है। दिनमान, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित दिनमान समाचार साप्ताहिक है। इसका प्रकाशन दिल्ली से 21 फरवरी 1965 को आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक थे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनका हमने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम सुना है, उनके बारे में हमने पढ़ा है। अज्ञे जी ने इसे ऐसा स्वरूप प्रदान किया जो हिंदी में प्रकाशित किसी भी साप्ताहिक से भिन्न था। उनके कार्यकाल में दिनमान ने हिंदी पत्रकारिता जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। अज्ञे जी के अलग हो जाने पर रघुवीर सहाय, जो भी अपने हिंदी के बहुत बड़े कवि और लेखक है, इसके संपादक रहे हैं। दिनमान की प्रसार संख्या बहुत अधिक नहीं रही, किंतु आज वे अपने ढंग का हिंदी में एकमात्र साप्ताहिक पत्र है वो दिनमान है। अप्रैल 1982 में कन्हैयालाल नंदन दिनमान के संपादक रहे। बाद में सतीश झा इसके संपादक थे। मत और सम्मत, पिछले सप्ताह, संसद और सांसद, उनका कहना है, पत्रकार संसद, राष्ट्र, चित्रों के आईने में प्रदेश, समाचार भूमि, विश्व, खेल और खिलाड़ी, कला, रंगमंच, साहित्य, फिल्म, संस्कृति, समाचार, चरित्र, चर्चा, चलते चलते आदि इसके मुख्य स्थायी स्तंभ है। ये सारे स्तंभों के नाम थे दिनमान पत्रिका के। सशक्त भाषा में समाचार लेखन, समाचार की पृष्ठभूमि और उसकी प्रवृत्तियों पर विश्लेषण करने में यह बेजोड़ पत्र है। अपने लेखक स्तर व गंभीर विचारों के कारण यह बौद्धिक वर्ग में अधिक लोकप्रिय रहा है। हाल ही में इसे पाक्षिक कर दिया गया, यानी ये 15 दिन में प्रकाशित हो रहा है। आजकल यह बंद है। रविवार,
आनंद बाजार पत्रिका लिमिटेड ने सन 1977 में कलकत्ता से रविवार साप्ताहिक का प्रकाशन किया। साप्ताहिक पत्रों में इस पत्र ने शीघ्र ही लोकप्रियता प्राप्त कर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। सुरेंद्र प्रताप सिंह इसके प्रथम संपादक रहे। बाद में इस पत्रिका के संपादक उदयन शर्मा, जो हिंदी साहित्य से अपने जुड़े हुए थे, बाद में सांसद भी बने। कुछ समय बाद ये बंद हो गया। रविवार का मुख्य आकर्षण इसकी आमुख कथा है। हिंदी साप्ताहिक पत्रों में कोई ऐसा पत्र नहीं जो सामयिक विषयों पर इतनी सशक्त व खोजपूर्ण आमुख कथा प्रस्तुत करता हो। खुला मंच, नजरिया, मोहरे, कुतुबनामा, देश विशेष रिपोर्ट, विशेष फीचर, कृषि, देशांतर, उद्योग चर्चा, रिद्धि सिद्ध, स्टॉक मार्केट, विज्ञान, सहेली, छायानट, सुनते हैं पिछले दिनों, कहानी, साहित्य, अलाव, अच्छी खबर, यह सप्ताह, रंग तरंग, व्यंग्य इस पत्र के प्रमुख स्थायी स्तंभ हैं। रविवार समाचार व समसामयिक विचारों की संवाहिका और संपाद्य रहा है। और इसके कुछ समय के लिए संपादक अजयगी भी रहे थे। अवकाश अवकाश ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से प्रकाशित हो रहा है। यह आज का सहयोगी प्रकाशन है। अवकाश पाक्षिक है, ये 15 दिन में एक बार प्रकाशित होता है। संपादक शार्दुल विक्रम गुप्ते, संयुक्त संपादक कृपा शंकर शुक्ल थे, जो बहुत बड़े अपने हिंदी साहित्य में साहित्यकार रहे हुए कृपा शंकर शुक्ल आजकल यह पत्रिका भी बंद है। फिर आता है अगला नाम खेल भारती। हिंदी पत्रकारिता में खेल पत्रिका का अभाव लंबे समय से महसूस किया जा रहा है। एशियाई खेलों के वर्ष पर टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन ने खेल भारती पाक्षिक का 16 अप्रैल 1982 से प्रकाशन कर इस अभाव की पूर्ति की है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की सचित्र टिप्पणियाँ, खिलाड़ियों के रंगीन चित्र और भेंट वार्ताएँ, रोचक संस्मरण, रिकॉर्ड और आंकड़े, समाचार और विचार, परिणाम और प्रमाण इसके मुख्य स्तंभ हैं। इसके प्रथम संपादक योगराज थानवी थे तथा वर्तमान में सुशीला जैन हैं। आज भी खिलाड़ियों के मध्य इसकी लोकप्रियता है, क्योंकि ये खेल पत्रकारिता के से संबंधित खेल जगत की पत्रकारिता है एकमात्र। अगली पत्रिका का नाम आता है कल्याण। धार्मिक पत्रिकाओं में कल्याण का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रकाशन गोरखपुर के गीता प्रेस में अगस्त 1916 से आरंभ हुआ। यह धार्मिक चेतना का पत्र है। प्रतिवर्ष निकलने वाले इसके विशेषांक अद्वितीय और सराहनीय हैं। वर्तमान में इसकी ग्राहक संख्या भारत की मासिक पत्रिकाओं की तुलना में सबसे अधिक है। हनुमान प्रसाद पोद्दार की धार्मिक लगन और पत्रकारिता का यह अनुपम मधुर फल है। पोद्दार जी का 22 मार्च 1971 ईस्वी को देहांत होने पर चिमनलाल गोस्वामी ने संपादन का कार्य संभाला। 1974 तक उसका कुशलतापूर्वक संपादन करते रहे। उसके देहांत के बाद स्वामी रामदास जी ने कल्याण का संपादन किया था, जो अपने भारतवर्ष में बहुत बड़े संत महात्मा थे। कल्याण में किसी भी प्रकार के धार्मिक वाद विवाद से सर्वथा दूर रहकर विशुद्ध आध्यात्मिक सामग्री प्रकाशित होती है। इस बात की पूरी सतर्कता बरती जाती है कि कल्याण में ऐसे लेख प्रकाशित हो जिनमें भगवान भक्ति का प्रतिपादन हो, भक्त चरित्र का वर्णन हो, आध्यात्मिक ज्ञान का विवेचन हो, सदाचार का पोषण हो तथा ईश्वर तथा आध्यात्मिकता का मंडन हो। कल्याण ने अब तक 100 से अधिक विशेषांक प्रकाशित कर धार्मिक जगत की अमूल्य सेवा की है। यह वर्ष में एक विशेषांक प्रकाशित करता है। धार्मिक पत्रकारिता के क्षेत्र में कल्याण ने जो स्तर स्थापित किया वह कोई अन्य पत्र नहीं कर सका। वर्तमान में मोतीलाल जालान कल्याण का संपादन है कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये कल्याण है वो आध्यात्मिक या धार्मिक पत्रिका हम कह सकते हैं। अगली पत्रिका का नाम आता है माधुरी। यह टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा बम्बई से प्रकाशित फिल्मी पत्रिका है। इसका प्रकाशन 20 जनवरी 1964 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य फिल्म क्षेत्र में नई चेतना लाना और पाठकों को फिल्मी दुनिया की गतिविधियों से परिचित कराना है। इस पत्रिका ने समांतर का नामकरण कर उसकी परंपरा फिल्मों में चलाई है। यह पत्रिका फिल्म पत्रिका होते हुए भी सेक्स पत्रिका कभी नहीं बनी। इस कारण इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक पढ़ते हैं। फिल्मों की सही जानकारी देने के लिए माधुरी ने अनेक बार फिल्म विषयक लेखमाला प्रस्तुत की। माधुरी ने व्यावसायिक फिल्मों को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनाया। इसका श्रेय इस पत्रिका के भूतपूर्व संपादक अरविंद कुमार को है। वर्तमान में इसके संपादक श्री विनोद तिवारी थे। अब यह पाक्षिक रूप से प्रकाशित हो रही थी, लेकिन
अब अन्य पत्रिकाओं की भांति इसे भी बंद कर दिया गया। तो एक प्रकार से हमने अलग अलग क्षेत्रों की पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन किया। खेल पत्रिका, धार्मिक पत्रिका, और माधुरी है वो जैसे फिल्म पत्रकारिता के बारे में हमने पहले अध्ययन किया था, तो ये फिल्मी पत्रकारिता में आती है। पराग, अगली पत्रिका का नाम है पराग। यह बच्चों की लोकप्रिय मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई से मार्च 1958 में किया। आजकल यह दिल्ली से प्रकाशित हो रही है, यानी बच्चों के लिए प्रकाशित होती है। इसमें छोटे छोटे लघु कहानियाँ और नीति की उपदेश सीख आदि इसमें आते हैं। फिर पराग के संपादक सत्यकाम विद्यालंकार थे। बाद में इसके संपादन आनंद प्रकाश ने मार्च 1960 में इसे ऐतिहासिक महत्व का बना दिया। आनंद जी के प्रयत्नों से पराग में बाल एकांकी शिशु गीतों का प्रकाशन किया गया। इस प्रकार बाल साहित्य में सृजन की नई दिशा प्राप्त हुई। कन्हैयालाल नंदन के संपादन में पराग ने अनेक उत्कृष्ट विशेषांक प्रकाशित किए। वर्तमान में डॉक्टर हरिकृष्ण देव सर इसके संपादक है। तो एक एक प्रकार से हमने, जैसे मान लो कोई फिल्म पत्रिका का नाम बताइए, खेल पत्रिका का या बाल पत्रिका का, तो इस तरह से हम पत्रिकाओं का नाम भी याद कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो पराग पत्रिका एक प्रकार से पूर्णतया बच्चों को समर्पित है। कादम्बनी, हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड इसे दिल्ली से प्रकाशित कर रही है। यह मासिक पत्रिका है तथा साहित्यिक जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका प्रकाशन प्रयाग से नवंबर 1960 में हुआ था। प्रारंभ में इसके संपादक बालकृष्ण राव थे। फिर 62 में रामानंद दोषी हुए। दोषी जी ने बड़ी निष्ठा के साथ इस पत्रिका के स्वरूप को उभारा और इसे स्तरीय पत्रिका बनाया। 1972 से राजेंद्र अवस्थी के बाद मृणाल पांडे संपादन कर रही है। कादम्बनी का स्तंभ शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए काल चिंतन पाठकों द्वारा विशेष सराहे गए हैं। समय के हस्ताक्षर काल चिंतन शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए तनाव से मुक्ति विधि विधान बुद्धि विलास वचन विधि गोष्ठी प्रवेश नई कृतियाँ चलते चलते चौराहे पर क्षणिकाएँ हंसिकाएँ आदि इसके स्थायी स्तंभ है। ये कादम्बनी पत्रिका के। नंदन, हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन नई दिल्ली से नंदन आजकल जयप्रकाश भारती के संपादन में 1964 से निकल रहा है। नंदन के भूतपूर्व संपादक थे राजेंद्र अवस्थी। प्रसिद्ध कृति कहानीकारों और लेखकों के बाल साहित्य लिखने की प्रेरणा देने वाला यह पत्र बाल साहित्यकारों का अपना पत्र है। ये भी एक बच्चों को समर्पित है। छोटे छोटे जो बच्चे कविताएं कहानियाँ लिखते हैं वो इसमें प्रकाशित होती हैं। परिकथाओं के विशेषांक भी नंदन से निकले हैं, जिसका अपना महत्व है। इसने हिंदी के अलावा भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को भी स्थान दिया है। एल्बम आप कितने बुद्धिमान हैं, तेनालीराम चटपट, ज्ञान पहेली, चीटू नीटू, पत्र मिला, पुरस्कृत चित्र पहेली, शीर्षक बनाइए बताइए, बच्चों का अखबार इसके मुख्य स्तंभ है। विदेशों में रहने वाले भारतीय बच्चों में यह सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका भी है नंदन। फिर आता है अगली पत्रिका में सारिका का नाम। टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन ने बम्बई से सन 1970 में सारिका मासिक प्रकाशित की थी। इसके प्रथम संपादक रतनलाल जोशी थे। इसके बाद चंद्रगुप्त विद्यालंकार तथा मोहन राकेश महेंद्र कुलश्रेष्ठ सारिका के संपादक रहे हैं। तो ये सारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार भी रहे हैं। सन 1967 से 78 तक श्री कमलेश्वर ने संपादन का कार्यभार संभाला था। कमलेश्वर के संपादन में सारिका ने साहित्यिक पत्रकारिता को एक नई दिशा व चेतना प्रदान की। कमलेश्वर के बाद पत्रिका के दिल्ली आ जाने से बाद कन्हैयालाल नंदन अप्रैल 1982 तक इसके संपादक रहे। कालांतर में अवध नारायण मुदगल सहायक संपादक सारिका का संपादन कार्यभार देखते हैं। अब यह बंद हो गई है। और आपको बता दूं कि सारिका पत्रिका के माध्यम से कमलेश्वर ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी में नई कहानी जो शुरू हुई थी, आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें समानांतर कहानी के नाम का एक आंदोलन है वो इस पत्रिका के माध्यम से चला है। तो इस प्रकार से ये एक साहित्यिक पत्रिका है, तो बहुत बड़ा इसका योगदान रहा। सारिका ने युवा वर्ग के समांतर कहानियों का समर्थन किया और उन्हें प्रकाश में लाई। अनेक कहानीकारों को जन्म देने एवं उन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय इस पत्रिका को है। सारिका हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी पत्रिका रही है। तो हमने पढ़ा भाई दो साहित्य पत्रिकाओं के नाम बताओ, तो कादम्बनी, सारिका, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिल्म पत्रकारिता के अलग अलग विषयों की हमने पत्रकारिता है पत्रिकाओं का अध्ययन किया है। तो इस पर अलग अलग प्रकार से भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। चंदा मामा का सर्वप्रथम प्रकाशन मद्रास से
सितंबर 1949 में हुआ। यह अहिंदी भाषी तमिलनाडु से प्रकाशित एकमात्र ऐसी पत्रिका जो कि 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है। तो ये भी एक बच्चों को समर्पित पत्रिका है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों से प्रकाशित हो रही है और 13 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। तो इस तरह से हमने आज विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन किया। पहले हमने समाचार पत्रों के बारे में पढ़ा था, बाकी की कुछ पत्रिकाएं जो बच रही है उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।